और आप लोग ऐसे ही आते रहें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कहती हूँ कि बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। जी बीमारी, कोरोना की बीमारी मत समझ लेना, इश्क की बीमारी की बात कर रही हूँ कि बीमारी इश्क में दिल की। देखिए इस मंच पे अभी तक सब कुछ हुआ, लेकिन ये पहली बार है कि अभी तक यहाँ प्रेम नहीं पढ़ा गया। स्वागत। और मैं अब इस मंच से कुछ देर के लिए प्रेम को पढ़ना चाहती हूँ। कितने लोग प्रेम को सुनना चाहते हैं? मुझे हाथ खड़े करके बताइए। तो सभी सुनना चाहते हैं। अब तालियों में तब्दील करके मुझे स्वीकृति दे दीजिए। बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरी शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है यहाँ पे प्यार को भी बहुत अच्छे से सुना जाता है। जिस तरह से वाह वाह निकली है ना, मैं समझ गई हूँ कि आपके मन की बात तो अब हुई है। वो मैं देख रही थी। कविता चाहे किसी की समझ में आए ना आए, मैं आपको एक सच्ची बात बता रही हूँ, सरल भाषा इन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और बहुत कठिन शब्दों का आज इस मंच पे प्रयोग हुआ है, क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं। डर के मारे सबने बहुत ही अच्छा पढ़ दिया, लेकिन लोगों ने डर के मारे ताली भी बजा दी। ये भी बहुत बड़ी बात है। पर कहते हैं कि प्रेम की जो भाषा होती है ना, वो बहुत सरल होती है। हालांकि वो तो इशारों में ही निपट जाता है प्रेम कभी कभी। पर मैं बहुत सरल शब्दों में प्रेम की भाषा को पढ़ूंगी और कहूंगी कि जहां, अब इसका इको बढ़ा देना डीजे वाले बाबू। हाँ, साउंड तो सच में बढ़िया है, पर आपने जैसे माइक की स्थिति बिगाड़ दी थी, मुझे डर लग रहा था साउंड भी ना बिगाड़ दिया हो। पढ़ती हूँ। विद्रोही जी, मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्यों मेरे पे कटाक्ष किया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। लेकिन मैं इनकी पीड़ा समझ गई थी। इन्होंने कुछ जेठालाल वाली बात की थी ना लड़कियों के लिए, क्योंकि इसलिए ऐसा कह रहे थे, इनके मन में बहुत भारी पीड़ा है। ये साल भर से जिस लड़की का रिचार्ज करा रहे थे ना, वो रात भर बात उस रिचार्ज से किसी और से करती थी। और इनकी खुशी का ठिकाना तो तब नहीं रहा जब उस लड़की की शादी हो गई और इन्होंने उसके हस्बैंड को देखा, जो कहती थी अपनी शक्ल देखो, और हस्बैंड जेठालाल जैसा था, तो ये और मुस्कुराने लगे थे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, धर्म की जब बात होती है तो गौरी धर्म को भी बहुत अच्छे से सुनती है, लेकिन जब बात ज़्यादा लाग लपेट करके की जाए तो जनता अपने आप सब कुछ समझ जाती है। पर मैं ये कहूंगी कि जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। शुक्रिया। जहां, इस पे क्यों हंसे आप? मतलब आपको आदत हो गई है हंसने की ना, अच्छी बात है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। और लड़कियों के मन से एक बात कहना चाहती हूँ। कितनी सारी युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है, मैं उनके लक्षण बताती हूँ। साथ मेरा सब देंगे अगर मैंने सच्ची बात कह दी हो। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। वाह करो। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। बताओ क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के।
जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ मुस्कुराहट उन्हीं के चेहरे पर आई है जो आज भी ऐसे काम करते हैं। बहुत अच्छे। करवा चौथ का व्रत करने वाली मिले या ना मिले, मौन व्रत करने वाली जरूर चाहिए इन्हें, और वही होता है। अभी मैं बाहर देख रही थी, एक पति पत्नी आपस में काफी देर से एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे मुकेश जी। मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना और मैंने उन्हें जाके समझाया कि शब्दों के घाव कभी नहीं भरते हैं, चोट के घाव भर जाते हैं। चोट के घाव भर जाते हैं पर शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। मैंने इतना समझाया, तब जाके दोनों ने आपस में झगड़ना बंद किया, मारपीट शुरू की। ऐसा ही हमारे देश में होता है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मिलाकर वक्त सी आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। शुक्रिया। और तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। मंच पे आया हर एक कवि, किसी ने कहा मैं ताली नहीं मांगूंगा, किसी ने कहा ताली बजाओ। कुल मिला के सबका आशय यही था कि आपका आशीर्वाद ताले के रूप में हम तक पहुंचे। सबने अपने लिए तालियां बजवा ली। अब मैं चाहती हूँ आपके सम्मान में मंच के हर एक कवि और आप सब खुद भी ताली बजाएं। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चले जाइए, पलट के मत देखिए कि मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि सच में मैंने तारीफ इसीलिए करी थी कि इतनी देर तक तो महिलाएं बैठती ही नहीं है किसी कवि सम्मेलन में। आज तो अजूबा हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त टीवी चैनल को छोड़ के हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपया करके जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाइए, ताकि जितने लोग सुनना चाह रहे हैं ना वो डिस्टर्ब ना हो। हाँ, धन्यवाद। और कोई? अभी कितने लोग सुनना चाहते हैं मुकेश मौलवा जी को और मुझे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहती हूँ कि आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। वाह 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 वाह। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की, ये सोने लग गए। हम जब आए थे तब भी सो रहे थे, हम जब नहीं आए थे तब भी सो रहे थे, और ये अब भी सोने की कोशिश कर रहे हैं? गलत बात है। उठी उठी, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए बिटिया को। उठिए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, उठ जाए थोड़ा सा। और शॉल तो इनके ऊपर से बिल्कुल छीन ली जाए, क्योंकि और ज्यादा इन्हें आरामदायक महसूस हो रहा है। हटा लो शॉल, आप भी हटा लो। हटाओ हटाओ हटाओ। हाँ नहीं, आप भी भैया, आप छत्तीसगढ़ से आए हो ना, ले लो शॉल, ले लो। आप मेरे अच्छे भाई हो, ले लो ले लो। हाँ, ऐसे भाई होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखो कैसा मुंह बन गया, शॉल छीन ली। बहुत गाली दे रहे होंगे अभी, लेकिन मैं कहती हूँ कि आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख ले। मैं जानती हूँ आप बहुत थक चुके हैं सब लोग, लेकिन जितनी दूर की यात्रा नैनीताल की गौरी करके आती है और इतनी देर तक सबको सुन के आपके उत्साह को बढ़ाते हुए सबका साथ देती है, तो मुझे ये लगता है कि गौरी का साथ भी सबको देना चाहिए।
स्वागत स्वागत है स्वागत। आप रहने ही दो, इतनी नींद में नशे भरी ताली बजा रहे हो आप। गौरी मेरा ये मानना है कि वो सुनील जी में 53 साल के उसमें क्या है, ये सब बैठे नौजवान इधर इनको सुनाओ कविता है, ये सुनेंगे, ये ताली बजाएंगे। नहीं 53 साल के हैं तो क्या हुआ, बुजुर्गों पे ज्यादा नजर जाती है। वो बैठे ना और इस देश में सबसे ज्यादा डर बुजुर्गों से ही है। जेल भी तो बुजुर्ग जा रहे हैं, हमारे सारे बाबाओं को ले लो, इसलिए बुजुर्गों पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पर मैं ये कहती हूँ, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए, बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी कमाल की है गौरी नैनीताल की है, वाह वाह वाह। छोरी कमाल की है गौरी नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। ये विद्रोही जी बैठे हैं, मैं इनकी हरकत बताती हूँ। मैं इनके घर जब गई थी, ये तो पता नहीं क्या बता रहे थे, जेठालाल पेठालाल, मुझे नहीं पता, पर मैं एक सच्चाई बता रही हूँ। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए, इनसे बोला मैंने। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारी जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं। बात समझ में आ जाए तो इनका सम्मान भरपूर करिएगा, अभी नहीं रुकिएगा। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। और जब भांति भांति की दृष्टि इस देश में भांति भांति के लोग रखते हैं, तो देश की नारी भांति भांति के जवाब देना भी जानती है और कहती है, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। शुक्रिया। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष, थामिएगा अपनी तालियों को, इक्का दुक्का ताली नहीं, मैं चाहती हूँ अंतिम पंक्ति पे एक एक व्यक्ति अगर चाहे तो नारी का सम्मान करेगा। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण विच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वो आदेश पूरा करना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत है। आदरणीय मुकेश मौलवा जी ने, और सबकी इच्छा थी कि मैं वो बात अब कहूँ जिस बात के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि उस बात को आप सभी बहुत ध्यान देते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। कहती हूँ कि अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं, पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। इस वक्त हम राम किसको मान रहे हैं? और इस वक्त लंका नहीं बल्कि
किसको हम जा करके दहाड़ने की जगह मान रहे हैं? तो कहती हूँ, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब के लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, राम राज्य आएगा, तो क्या क्या बदलाव आएंगे? तो कहती हूँ, संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। वाह वाह। संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा। भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा। ऊंच नीच का भेद मिटेगा, दुखियों पर होगी ममता। ऊंच नीच का भेद मिटेगा, दुखियों पर होगी ममता। फिर से शबरी की इस धर्म में पूरी भागीदारी है। शबरी की भी इस धर्म में पूरी भागीदारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और वो पंक्तियां जिसकी बात किसी ने कही थी इस मंच से कि बहुत कुछ हो सकता था पुराने सालों में, लेकिन बहाने बनाए गए, ये नहीं हो सकता है। जो हो गया वो मैं कहना चाहती हूँ। एक धरा है, एक गगन है, एक हमारी गंगा है। वाह वाह वाह। एक धरा है, एक गगन है, एक हमारी गंगा है। एक देश है अपना भारत, तो फिर एक तिरंगा है। एक देश है अपना भारत, तो फिर एक तिरंगा है। एक देश है अपना भारत, तो फिर एक तिरंगा है। धाराएं कुछ गलत बही थी, उनको खत्म किया जब से। धाराएं कुछ गलत बही थी, उनको खत्म किया जब से। जिंदाबाद हिंद कहती अब कश्मीर की क्यारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और इसके बाद मैं जो पंक्तियां पढ़ूंगी, अगर जिन जिन के मन में श्री राम का वो भाव है कि सच में हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, तो उस पंक्तों पे एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद मिले। अब तक जितनों के हाथ खामोश थे उनका भी आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनेगा। सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। वाह वाह वाह। इन्होंने एक बात कही थी, समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। ये श्राप प्राप की बात कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बात है जो आज हुई और कल लोग भूल भी गए। बड़ी बात क्या है वो मैं कहना चाहती हूँ। सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। हिंदुस्तान में, क्या बात है। खामोश हाथों को भी प्रणाम करती हूँ। सबकी आशा पूरी होगी, समय बदलने वाला है। हिंदुस्तान में हिंदू सीना तान के चलने वाला है। गौरी की हो गई तपस्या, पूरी शिव जी मान गए। गौरी की हो गई तपस्या, पूरी शिव जी मान गए।
जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। जन्मभूमि में श्री राम का मंदिर बनने वाला है। जन्मभूमि में राम लला का मंदिर बनने वाला है। मंदिर बनने वाला है। जय जय श्री राम अभी नहीं कहूंगी, क्योंकि जिस गीत की बात उन्होंने कही थी मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के जय श्री राम का उद्घोष जितने आनंदमय तरीके से मुकेश मौलवा जी लगाते हैं, शायद मुझ में उतनी ऊर्जा ना हो, क्योंकि मैं तो शबरी की भूमिका निभा रही हूँ। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम लोगों के साथ जितने भी छल कपट होते हैं ना, उसमें गलती हमारी होती है। हमें जिस मन मंदिर में श्री राम को बसाना चाहिए, वहां हम आशाराम जैसे लोगों को बसाते हैं। और तब मैं ये बात कहना चाहती हूं, 4 कदम ही चल लेते। जाइए जितने लोग जा रहे हैं, मैं उस गीत को पढ़ना चाहती हूं जिस गीत का मुझे आदेश हुआ था। श्री राम के ही ऊपर है वो गीत, और वो तब लिखा गया था जब ये फैसला आ रहा था कि राम मंदिर बनेगा या वहां कोई मस्जिद बनेगी। उस वक्त सबके मन में ये दहशत थी, ये डर था कि न जाने कितने दंगे फसाद हो जाएंगे, कितने हंगामे हो जाएंगे। सब लोग यही सोच रहे थे ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद हर कोई श्री राम से प्यार करने लगा है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्योंकि कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई फसाद नहीं हुआ। हर किसी ने उस फैसले को सर आंखों पे बैठाया। और उस वक्त मैंने ये गीत गाया जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, टीवी चैनल पे सुनाया गया, और आपके आंगन में पढ़ना चाहते हो। एक बार मुझे आशीर्वाद भरी तालियां देकर के आदेश कर दीजिए। मैं सभी बेटियों को भी नमन करती हूँ। ये हमारे देश के सैनिक ही हैं जो सरहद पे जा करके, लड़कों के लिए कई सारी बातें हो जाती हैं। इस मंच पे सभी ने आके बेटियों की बात की। एक कवि मुझसे आके कहने लगा, हम लड़के क्या बाढ़ में बह के आए हैं? लेकिन ये वही लड़के हैं जो अपने माता पिता के संस्कारों से सरहद पे जा करके आपके और हमारी रक्षा के लिए अपनी जान लुटा देते हैं। और तभी हम जैसी लड़कियां रात के इतने बजे भी अकेले अपने घर से बाहर रह करके सुरक्षित होते हुए अपने घर भी पहुंचती हैं और कवि सम्मेलन का आनंद भी लेती हैं। वो गीत पढ़ते हैं और उसके बाद अपना स्थान लूंगी, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। राम है सब ग्रंथों का सार। थोड़ा सा एक और बढ़ा दीजिए भाई, बढ़ा दीजिए ना, पेमेंट भी बढ़ जाएगी आपकी। राम साउंड बहुत अच्छा है, अब तो बढ़ा ही दो। अब मैं बढ़िया क्यों बोलूं? हाँ। राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। वाह वाह वाह। मैं चाहती हूं जितनी दूर की यात्रा मैं करके आई हूं, मेरी थकान मिटा दीजिए अपने तालों की ताल दे करके। तालियों की ताल गई है, शुरू तो करने दीजिए। राम है सब ग्रंथों का सार, राम है सब ग्रंथों का सार। राम है, ऐसे हाथ नहीं है, अब तो ताली चाहती मैं सभी लोग। राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार। राम में है सारा संसार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। सौभाग्य आपको बताती हूँ कि हमने किस देश में जन्म लिया है, सुनिएगा। राम की जन्मभूमि का देश, राम की जन्मभूमि का देश, यहाँ गंगा जमनी परिवेश। राम की जन्मभूमि का देश, यहाँ गंगा जमनी परिवेश। गया सुप्रीम कोर्ट में केस, दिया उसने अपना आदेश।
आपको प्रणाम करती हूँ। पीछे जो आप बैठ करके आपने मास्क भी लगाया है और पूरी भक्ति में आप झूम रहे हैं, इसे कहते हैं राम में लीन हो जाना। एक बार उनके लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। राम की जन्मभूमि का देश, यहाँ गंगा जमनी परिवेश, गया सुप्रीम कोर्ट में केस, दिया उसने अपना आदेश, बनेगा राम लला दरबार, बनेगा राम लला दरबार, बनेगा राम लला दरबार, बनेगा राम लला दरबार, ये गौरी जाएगी बलिहार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार, राम में है सारा संसार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम।